नमस्कार दोस्तों। आज एक पाम एनालिसिस करते हैं जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन का हाथ है। मैंने इस हाथ को पहली नज़र में ही देखा तो मुझे कम से कम 4 से 5 राजयोग वाले क्लियर और स्ट्रॉन्ग साइन दिखे। तो आइए देखते हैं कि वो क्या ख़ास साइन है इस हाथ में जो इनको सक्सेसफुल बनाते हैं और ये कब तक सक्सेसफुल रहेंगे और कितना सक्सेसफुल होंगे। आइए एक-एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मणिबंध रेखा। जैसा कि हम जानते हैं कि मणिबंध रेखा हमारी कलाई के पास होती है ये। इनके हाथ में अगर देखते हैं तो 2 और ये तीसरी मणिबंध रेखा भी क्लियर दिख रही है, जो कि अपने आप में एक राजयोग होती है। हम जानते हैं कि पहली जो मणिबंध रेखा होती है वो स्वास्थ्य को दर्शाती है, दूसरी धन को और तीसरी मान-सम्मान को। और ये जितनी स्ट्रॉन्ग मणिबंध रेखाएँ होती हैं, ये आपको दीर्घायु, चिरायु और सफलता भी दिखाती हैं। तो पहला राजयोग तो मुझे ये दिखता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों लाइफ़लाइन की, जो कि अंदुड़ी मंगल और बृहस्पति से चल के और ये आपके ऐसे और इस तरह से फिशनुमा एक आकृति बन रही है। अगर लाइफ़लाइन फिश के मुख से निकलती है, इसका मतलब ये है कि आप जीवन में उन्नति करते जाएँगे उम्र के साथ। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप उन्नति करते जाएँगे। इसके अलावा अगर फिश का साइन लाइफ़लाइन के मतलब आपकी लाइफ़लाइन फिश के माउथ से निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी किसी तरीके की परेशानी में आते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे किसी तरीके का इंसिडेंट आपकी लाइफ़ में होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आप उससे ओवरकम हो जाते हैं। ये आपको शक्ति देती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, स्वास्थ्य हो, पैसा हो, धन हो, ये आपको शक्ति देती है। तो कहीं न कहीं ये भी इनका एक राजयोग बनता है। दोस्तों एक और वेरी रेयर साइन मैं बोलूँगा दिखा, जो कि इनकी लाइफ़लाइन की अगर बात करें दोस्तों, तो एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी कि इनका जो 20 साल के पहले तक की एज थी, ये काफ़ी स्ट्रगल वाली थी, कभी तबीयत ख़राब होना, परेशानी होना रहा होगा। लेकिन उस टाइम पे इनको पैसे की दिक्कत नहीं आई होगी, इनके फैमिली में या घर में पैसे की दिक्कत बिल्कुल नहीं रही होगी, बल्कि बहुत अच्छा पैसा रहा होगा, जो कि एक ट्रायंगल जैसी यहाँ पे आकृति बन रही है। दोस्तों जब माइंड लाइन और लाइफ लाइन जहाँ तक मिलती है, दोनों साथ में चलती है और ऐसे में वहाँ पे कोई ट्रायंगल बन जाए ऐसे में, ये देखिए इतना बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये अपने आप में एक राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति लाइफ टाइम जब से पैदा होता है और अंतिम साँस तक उसको पैसे की कभी दिक्कत नहीं आती है। तो ये उनका तीसरा राजयोग वाला साइन दिखा। ये ट्रायंगल दोस्तों ये दिखाता है कि बाकी भाग्य रेखा, फेट लाइन, बिज़नेस लाइन बाकी चीज़ें एक तरफ और ये ट्रायंगल एक तरफ। तो ये बहुत ही रेयर साइन मैंने देखा है कि इनके हाथ में ये भी है। तो ये तीसरा राजयोग इनके हाथ में। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके माइंड लाइन की, जो कि लाइफ लाइन से यहाँ इस एज में अलग हो रही है, जो कि इनकी लगभग 23-24 साल की एज होगी करीब। और ये सीधा स्ट्रेट है, ये जा रही है लगभग ये बाहरी मंगल हम बोलते हैं और ये चंद्र का माउंट होता है, दोनों के बीच जा रही है। तो अगर दोनों के बीच में जा रही है यानी कि आपकी माइंड लाइन स्ट्रेट है, नीट एंड क्लीन है, ऐसे लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जो काफ़ी अपनी बात को दूसरों से मनवा लेते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, जिससे कि उनका काम आराम से हो जाता है। मतलब ये कल्पना में नहीं जीते हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो पॉसिबल है, जो संभावना है, वो चीज़ें करते हैं। और एक अच्छा बिज़नेसमैन होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी माइंड लाइन स्ट्रेट हो और बंदा प्रैक्टिकल हो। तो ये साइन भी इनके हाथ में क्लियर कट दिखता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हार्ट लाइन की। ये इनकी हार्ट लाइन ये बुद्ध पर्वत के नीचे से निकल के सीधा जा रही है आपके गुरु पर्वत की तरफ। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा साइन दिख रहा है, जो कि ट्राइडेंट है।
ये आप देखिए, एक यहाँ पे और एक फोर्क यहाँ पे बन रहा है, सॉरी, ये सीधी रेखा एक यहाँ पे जा रही है। तो ये हार्ट लाइन अगर गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, ये जुपिटर यानी गुरु पर्वत मानते हैं हम, और लास्ट में जाके ट्राइडेंट बनती है, मतलब त्रिशूल नुमा आकृति बनती है, तो ये इंसान को धार्मिक बनाता है। ऐसे इंसान सोसाइटी के लिए हेल्प करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ऐसे लोग काफ़ी धनवान होते हैं और दीर्घायु भी होते हैं। तो ये अपने आप में चौथा राजयोग इनके हाथ में क्लियर कट दिख रहा है, क्योंकि ये ट्राइडेंट अपने आप में ही राजयोग है। आप देख लें, आप 10 लोगों के हाथ देखेंगे तो उसमें शायद ही एक हाथ में मिलेगा, अदरवाइज ये सबके हाथ में ट्राइडेंट क्लियर बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम इनकी फेट लाइन, जिसको हम भाग्य रेखा बोलते हैं। चौथी सबसे महत्वपूर्ण रेखा, तो इनकी जो भाग्य रेखा है ये चलती है आपके चंद्र माउंट से, यहाँ से चलती हुई सीधा आती है हार्ट लाइन तक, यहाँ आके रुक जाती है ये। दोस्तों यहाँ आके रुक जाती है, इसका मतलब ये है कि इनका जो बिजनेस चल रहा है और काफ़ी चीज़ें अच्छी चल रही है, 55 एज तक निरंकुश सक्सेस मिलती रहेगी इनको, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट इस 55 की एज में थोड़ा सा विराम आएगा, थोड़ा सा गैप आएगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि 2 या 1.5 साल के बाद ये रेखा इनकी फिर से यहाँ से शनि की तरफ जा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा रुक गई है, स्टॉप है, लेकिन इसके बाद फिर ये निकल रही है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा गैप के बाद ये दोबारा अपना स्टार्ट करेंगे बिजनेस, और उसके बाद उसमें इस बिजनेस से भी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और ज़्यादा सफलता मिलेगी इनको। अच्छा, ये जो इनका रुकावट है वो और एक जगह दिख रहा है, आप अगर ध्यान से देखें इस हाथ में, तो इनकी जो ये सन लाइन है, मतलब सूर्य रेखा जो है, आप देख सकते हैं, ये आपको ये जो इनकी सूर्य रेखा है यहाँ आई है, फिर यहाँ से रुक गई है और यहाँ पे दोबारा फिर से स्टार्ट हो रही है। तो ये एज भी लगभग 55 के आसपास की है और ये एज भी लगभग 55 के आसपास है। तो ये 2 साइन दिखाते हैं कि आपका काम रुकेगा, लेकिन आपको वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेशेंस रखना है। आपका काम दोबारा डबल स्पीड से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो इनकी फेट लाइन के बारे में हो गया, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी है। थोड़ा सा गैप ज़रूर है 55 के आसपास की एज में, लेकिन ओवरऑल अच्छी भाग्य रेखा है। जो चंद्र से अगर भाग्य रेखा निकल के शनि पर्वत तक जाती है, इसका मतलब ये है कि आपको बाहरी लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। आप जनरली जो बिज़नेस करते हैं अपने घर से बाहर करते हैं, और आपके आसपास के जो लोग वहाँ के होते हैं, आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम चौथी होगी, 5वीं सबसे इम्पोर्टेंट रेखा जो हमारे हाथ में मानी जाती है, वो है स्वास्थ्य रेखा या बिजनेस लाइन, जो इनकी यहाँ से चल के सीधा बुध पर्वत तक सीधी गई है, और बिल्कुल कहीं पे भी ना ब्रेक है, ना कहीं पे वीक है। ये अगर ऐसी बिजनेस लाइन है जो कि सीधी बिना कटे टूटे और कमज़ोर हुए बुध पर्वत तक जाती है, इसका मतलब ये है कि इस इंसान का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। आपको पता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ बहुत अच्छी होगी। या तो ये रेखा हो या तो हो ही ना, तो भी बहुत अच्छा है। अगर है तो टूटी कटी नहीं होनी चाहिए, और अगर है और अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन। ऐसे लोगों को नौकरी अवॉइड करनी चाहिए। अगर नौकरी करेंगे तो भी सक्सेस मिलेगी, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अच्छे करोड्स में और मल्टी मिलियनियर्स आप बन सकते हैं, उसमें कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो ये हो गया 5वां राजयोग। दोस्तों अब आप देखिए कि इनके हाथ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, बोलो एलिगेंट ट्रायंगल बन रहा है। देख रहे हैं, ये ट्रायंगल कहलाता है धन की कोठरी, यानी कि मनी ट्रायंगल। दोस्तों आप देखो इसको, ये ट्रायंगल कहीं से भी न तो खुला हुआ है, न तो कोई इसमें बेकार कोई अशुभ चिन्ह है, बहुत ही साफ सुथरा बना हुआ है। और अगर जिसके हाथ में इस तरीके का ट्रायंगल साफ सुथरा बनता है, उसके हाथ में पैसा हमेशा आता है। ऐसे लोग सही इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही डायरेक्शन में पैसा लगाते हैं, जिससे उनका पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है, और एज बढ़ने के साथ साथ उनका पैसा भी
बढ़ता रहता है। तो ये इनका हो गया छठा राजयोग। अब इनके हाथ में एक और अच्छा टाइम आएगा, जो वो उस टाइम पे ये प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं। आप ये देखिए, ये ट्रायंगल बन रहा है जो कि हार्ट लाइन और फेट लाइन, भाग्य रेखा के मदद से बन रहा है। तो ये लगभग इनकी 50 से 55 के आसपास की एज है। उस टाइम पे इनके पास करोड़्स में पैसे आएंगे, जिसका ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, या फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आगे चल के इनके लिए बहुत ही फ़ायदे का काम रहेगा। दोस्तों एक और बहुत अच्छा साइन मैंने इनके हाथ में देखा, जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगा। ये हमारा शुक्र पर्वत होता है, यहाँ से ये शुक्र पर्वत हम मानते हैं, और शुक्र पर्वत जिसका उठा हुआ होता है, स्ट्रांग होता है, ऐसे लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं। उनको सुख, हैप्पीनेस, लव सभी से मिलता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हों, सभी से मिलता है। अब अगर आपके शुक्र पर्वत पे ऐसी आड़ी रेखाएं जैसे कि इनके हाथ में दिख रही है बिल्कुल क्लियर, 5 अगर हैं ऐसी, तो ये अपने आप में राजयोग होता है। ये आपका दर्शाता है कि आपको लाइफ में सारी लग्ज़री मिलती रहेंगी, जैसे स्टार्स को बड़े करोड़पति इसको मिलता है। इस तरह की आपको लग्ज़री लाइफ में मिलती रहेगी, और आपका ओल्ड एज भी बहुत अच्छा जाएगा। तो ये मैंने इनका देखा कि 7वां राजयोग इनके हाथ में क्लियर कट है। दोस्तों एक चीज़ सॉरी और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इनकी जो फिंगर हैं, इनकी फिंगर में आप देखिए तो 1, 2, 3, 3 यव के साइन बन रहे हैं। यव फिंगर में अगर होता है तो ये भी बहुत शुभ साइन होता है, और वो उस फिंगर की जो पावर है वो मल्टीपल टाइम इंक्रीज़ कर देता है। गुरु पर्वत, इसको हम तर्जनी उंगली को जो बोलते हैं, ये गुरु की उंगली होती है, ये शनि की फिंगर होती है, और ये सन की यानी सूर्य की फिंगर होती है। इनके तीनों हाथों पे ये यव का साइन बन रहा है, जो कि एक बहुत ही शुभ साइन माना जाता है। इसके अलावा अगर हम इनके अंगूठे की बात करते हैं, तो अंगूठे की लंबाई अच्छी है, और इनका विल पावर, ये वाला पार्ट होता है, ये ऊपर वाला पार्ट विल पावर अच्छा है। उससे भी अच्छा है इनका लॉजिक, ये लॉजिकल सोचते हैं, और यही रीज़न है कि लॉजिकल सोच के, और इनका विल पावर भी अच्छा है, दैट्स व्हाई ही इज़ वेरी सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं जाते जाते बताना चाहूँगा कि इनके पाम में आप ये देखिए कि ये जो एज होगी लगभग इनकी 55, 52, 55 की एज। यहाँ पे थोड़ा सा ना इनकी जो लाइफ लाइन है थोड़ा सा मतलब कि विड्थ इसकी बढ़ गई, चौड़ी हो रही है। जैसे यहाँ से क्लियर आ रही है, उस तरह की यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर लाइफ में आएगा, प्रेशर आएगा। आई थिंक ये एज वही होगी लगभग 55 की, जब यहाँ पे इनका ये 55 की एज और ये 55 की एज, तो 3 जगह इनके साइन दिख रहे हैं। जब लाइफ में थोड़ा सा डाउन्स आएंगे, इनको उस टाइम को मैनेज करना होगा, और उस टाइम पे मैनेज करने के लिए कुछ इनको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि वो टाइम इनका बहुत ईज़िली निकल जाए। तो ये थोड़ा-सा ये टाइम है जो इनको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इनकी लाइफ में बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छे राजयोग हैं, जो कि इनको बहुत आगे लेके जाएँगे। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे तिल जैसी आकृति दिख रही है दोस्तों यहाँ पे। अगर ये तिल का निशान है तो इनको लगभग 43 की एज में थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों मैंने जो भी इम्पोर्टेंट साइन और इनके हाथ में दिख रहे थे, इसमें 6-7 राजयोग के चिन्ह एक साथ एक पाम में बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, जो कि मैंने इसमें देखा है। तो आई होप कि मैंने जिनका पाम एनालिसिस किया है उनको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, काफ़ी हद तक वो सैटिस्फाई होंगे। अगर कोई और क्वेरी है तो वो हमसे मिल सकते हैं। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्री एनालिसिस मैं करूं, तो आप अपने पाम की क्लियर फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। बट उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।